जो आज का मजमून है वो मौजूदा हालात के देखते हुए बड़ा अहम है। मीडिया का रोल क्या होना चाहिए, क्या है, इसके जानने के लिए हमको जर्मनी में उस वक्त में जाना पड़ेगा जब वहाँ पर हिटलर का शासन था। हिटलर एक खास विचारधारा का शासक था जिसको नाजीवाद कहते हैं, फासीवाद कहते हैं, और उसने नस्लीय श्रेष्ठता के सिद्धांत को जन्म दिया। एक नस्ल खास जर्मन जो है उसको उसने कहा था आर्य है, और यही दुनिया में शासन करने की मुश्किल है। वहाँ पर यहूदी भी थे, जर्मन और यहूदी। यहूदी अल्पसंख्यक थे और उसने यहूदियों की नस्ल कुशी की थी, जिसको जीनोसाइड अंग्रेजी में कहते हैं। उनको गैस चैम्बरों में भर के मारा था। उसका हश्र जो हुआ वो ये हुआ कि खुद उसको खुदकशी करनी पड़ी हिटलर को। उसकी प्रेमिका थी, उसको भी उसने गोली मारी, अपने को मारी। उसका एक सहयोगी था मुसोलिनी। मुसोलिनी की हालत थी कि उसको इटली की सड़कों पर उसकी डेड बॉडी जो है उल्टा टांग करके चौराहे पर लोगों ने उस पर पेशाब किया, थूका। हिटलर का एक प्रचार मंत्री था, एक पोर्टफोलियो उसका अलग था, वो उसका नाम था गेबल्स। गेबल्स का एक सिद्धांत ये था कि एक झूठ अगर 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। और इसी सिद्धांत को उसने जो है झूठ का प्रचार करना शुरू कर दिया जर्मनी में। और जब तक जर्मनी रहा, हिटलर जिंदा रहा, हिटलर को लोग भगवान समझते रहे और किसी की उंगली उठाने की हिम्मत नहीं हुई। बाद में गिबेल्स को भी खुदकशी करनी पड़ी, उसके परिवार को भी उसने अपने जहर दे के मारा। लगभग वही हालात हमारे मुल्क में भी इसमें सन 1925 में हिंदुस्तान में एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से स्थापित हुआ, डॉक्टर हेडगेवार ने किया था। इसकी विचारधारा और हिटलर की विचारधारा में बिल्कुल समानता है। इसके गुरु माधवराव सदाशिवराव गोलवालकर इनके फ्यूरर हुए हैं, संचालक। उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, डिग्री कॉलेज की लाइब्रेरी में है। वी आवर नेशनहुड डिफाइंड और बंच ऑफ थॉट्स। उसमें आरएसएस की पूरी विचारधारा और वो सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षवाद के दृढ़ दुश्मन है, बिल्कुल कट्टर दुश्मन। वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं देश को। जब भारत आजाद हुआ तो हमारे महात्मा गांधी सर्वधर्म समभाव कांग्रेस की विचारधारा थी और सबको साथ लेकर के चलने की विचारधारा थी। जंगे आजादी में जो योगदान हिंदुओं का था उससे बढ़ के मुसलमानों का भी था। 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके सदर थे, उसके नेतृत्व थे बहादुर शाह जफर के हाथों में था। लेकिन आज आपको इतिहास उल्टा पढ़ाया जा रहा है।
तो मीडिया का रोल डेमोक्रेसी में बहुत है। मैं 1957 में बीए का विद्यार्थी था, प्रथम वर्ष का। तो डॉक्टर लोहिया लखनऊ विश्वविद्यालय में आए थे और उनका भाषण हुआ था एपीसेन हॉल में। तो उन्होंने मीडिया का रोल के बारे में बताया था, मुझको वो याद आ रहा है इस वक्त प्रसंगवश। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र के 4 खंभे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया और विधानमंडल। कहने के 4 खंभों पर ये डेमोक्रेसी का महल जो है ये खड़ा है। अगर एक खंभा भी इसमें क्रैक होता है तो ये डेमोक्रेसी का महल जो है टूट जाएगा। नहीं भाई भी शुरू हुई। एक भी खंभा अगर डेमोक्रेसी का टूटता है तो गायब हो जाएगा डेमोक्रेसी। आज क्या हालात, कार्यपालिका तो बंधक है ही, न्यायपालिका भी बंधक हो गई, जिसके ऊपर भरोसा था कि संविधान की रक्षा करेगी। आज न्यायपालिका की हालत भी दयनीय है। और विधानमंडल की हालत आप देखते ही, जो चाहते हैं पास करा देते हैं। मीडिया की हालत क्या है? वही जो गिबल्स ने कहा था कि एक झूठ 100 बार को बोला जाए तो सच लगने लगता है। वही हाल हिंदुस्तान की मीडिया का है।